नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता 24 न्यूज। मैं रश्मि कुमारी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। आइए इन पर नजर डालते हैं। जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर को ज्ञापन देकर सुरेंद्र कुमार उर्फ कप्तान ने कहा कि अपहरणकर्ता शोभनाथ दुबे इस समय न्यायालय द्वारा गैर जमानत वारंट पर फरार चल रहा है, खुलेआम घूम रहा है। हम प्रार्थी की लड़कियों का अपहरण किया हुआ है। अपराध संख्या 178/2020 धारा 363, 364, 511, 120B थाना लालगंज में पंजीकृत है। वह कटरा कोतवाली मिर्जापुर में सन 1998 में जीप चोरी ठगी धारा 406 IPC में पंजीकृत है। सन 2008/9 में धारा 308 IPC घर कब्जा के बाबत दर्ज है। देहात कोतवाली में प्रतिमा देवी के पति व शोभनाथ दुबे संदीप के विरुद्ध सन 2011 में धारा 304, 504, 506 के तहत दर्ज है। विपक्षी काफ़ी सरहद अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। हमें जान से मारने की षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे बाबत मुख्यमंत्री पोर्टल पर सूचना दी है और लहंगपुर दरोगा विजय राय जी आरोपी से मिले हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। इसके बाबत SP महोदय जी मिर्ज़ापुर को सुरेंद्र कुमार जी ने फ़ोन से 1 मार्च को फ़ोन करके दरोगा जी के खिलाफ शिकायत की। उसके पश्चात 7 मार्च को दरोगा जी और अपहरणकर्ता मिलकर अपने बहू प्रतिमा देवी को एक झूठी षड्यंत्र के तहत सुरेंद्र कुमार उर्फ कप्तान को बदनाम करने व उनकी समाज में स्थापित प्रतिष्ठा को व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह के दायित्व को बदनाम करने की नीयत को लेकर छवि धूमिल करने के लिए एक साजिश के तहत झूठे तत्वों व षड्यंत्र के तहत प्रार्थना पत्र SP महोदय को देकर मीडिया के माध्यम से बदनाम किया गया है, जिससे हमारी काफ़ी बदनामी हुई है। हमें झूठी बातों का सहारा लेकर प्रतिमा जी द्वारा ब्लेम लगाया गया है कि 207 में उनके ससुर को गोली मारने की बात व प्रतिमा जी की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। हमारे मान सम्मान पर काफ़ी ठेस पहुंची है। सत्य यह है कि शोभना दुबे अपहरणकर्ता प्रतिमा देवी के पति हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि मेरे पिता से सुलह ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। और प्रतिमा देवी फर्जी रजिस्ट्री कराई हैं और ज़मीन मेरे दादी चंपा देवी के नाम से रजिस्ट्री सन 2080 में पिताजी द्वारा कराई गई थी, मगर खारिज दाखिल न होने के कारण दुर्गा प्रसाद के नाम से ही रह गया और दुर्गा प्रसाद की मृत्यु सन 2009 में हो गई। इसके बावजूद भी प्रतिमा देवी रेणु देवी के नाम से अपहरणकर्ता शोभनाथ दुबे कुट रचित रचना के तहत थर्ड आदमी को खड़ा करके फर्जी रजिस्ट्री सन 2022 में कराई गई है। मुर्दा आदमी कैसे 13 साल बाद जिंदा हो गया, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है और उस ज़मीन पर दादी के समय से ही 40 वर्ष पूर्व से ही हम प्रार्थी सभी चाचागढ़ व चचेरे भाई काबिज दाखिल हैं। सरसों की खेती किए हुए हैं। दरोगा जी उस सरसों को विपक्षियों से मिलकर कटवा रहे हैं। न्यायालय द्वारा जारी NBW गैर जमानती वारंट का पालन नहीं कर रहे हैं। अपराधियों की मदद कर रहे हैं, उनके मन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रतिमा देवी जी के ससुर अपहरणकर्ता शोभनाथ दुबे, उनके दोनों लड़के मिलकर 2007 में अपने निजी लाइसेंसी बंदूक से मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन थी, उस ज़मीन में बोया गया गेहूं को थ्रेसिंग के समय गेहूं के अन्न को हड़पने वास्ते गोली चलाए थे। उसमें हमें और मेरे पिताजी को, भाई जोगेंद्र को, उर्मिला चाची को, चाचा कृष्ण कुमार को गोली लगी थी। बता दें कि परंतु भाग्य से बच गए थे। उसी दौरान मेरी बहन ममता की शादी थी। रिश्तेदारों द्वारा समझाने बुझाने पर मेरे पिताजी अपने भाई को बचाने व मोह में आकर सुलह ले लिए थे, जिससे विपक्षी मन बढ़ गया और मेरे नाम से कोई गोली चलाने की FIR थाने में नहीं है। सब झूठी बात है, बल्कि इनके ससुर शोभनाथ दुबे और प्रतिमा जी के पति सत्येंद्र दुबे व भरसुर शोभनाथ दुबे व रिंकू मेरे नाम की ज़मीन व चाचा की चचेरे भाई का पुश्तैनी सभी चक्का उठ ज़मीन समेत पूर्ण हिस्सा व कई लोगों की राजकुमार जी अमरनाथ जी का 8 बीघा, राम सिंगार जी पुष्पेंद्र जी का 1 बीघा, अरुण जी, मनीष जी, पन्ना कोल जी की समेत कई लोगों की ज़मीन पूर्ण हिंसा कब्जा किए हुए हैं। साथ में शोभनाथ दुबे अपनी सगी बहन के साथ सोने की जवाहिरात ठगी धोखाधड़ी करके ले गए हैं। अपने भयो विधवा गीता देवी स्वर्गीय रविंद्र कुमार का ज़मीन कब्जा किए हैं। चक्रोड़ संख्या 26, 14, 33 सरकारी नहर दिन दहाड़े JCB से खोदकर सरकारी नहर के बीच पत्थर का नींव भरकर माटी से पाट कर उसके ऊपर शौचालय बनाकर कब्जा किया गया है। इनके खिलाफ भू राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, प्रथम मजिस्ट्रेट लालगंज द्वारा 6 काश्तकार की ज़मीन व 3 चक्रोड़ कब्जा करने की बाबत भूमाफिया एक्ट के तहत विपक्षी के खिलाफ रिपोर्ट दें। SDM महोदय को रिपोर्ट पूर्व से ही प्रेषित किया गया है, जो संलग्न किया है। अतीक अहमद का आतंक खत्म हो गया, मुख्तार अंसारी का आतंक खत्म हो गया, परंतु अभी भी अपहरणकर्ता शोभनाथ दुबे, सत्येंद्र व संदीप दुबे का आतंक कोलुआ गांव में छाया हुआ है। अतः इन सब के कृत्य को देखते हुए प्रतिमा देवी, रेणु देवी, विपक्षीगढ़ के ऊपर जांच करते हुए
कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन वरिष्ठ अधिकारियों से इतने बड़े अपराधी का साथ ना दें, धर्म की रक्षा करें, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात।